Welcome back, guys. In the previous episode, we you want to recap? Okay, so recap. In the previous episode, we deep dive with the sectors and services. अब हमें पता है कि क्या sectors हैं, क्या services हैं. We talked at length थोड़ा उसके बारे में. Now here in this episode, let's see how our JPEG Bhai is finding the niche. All right, I'm just trying to exaggerate. I'm sorry, but मदद करते हैं बेचारे को. अभी फंस चुका है वो, पिक्सेलेटेड है थोड़ा सा, तो हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट मारते हैं उसको अच्छे से ये सेशन में. एंड लेट्स सी हाउ वी आर एबल टू हेल्प हिम आउट. एंड when you help someone at the same time you are helping yourself, so yeah, let's see. All right, so as we discussed, इसको क्या हो गया? हाँ, बिल्कुल. तो यार योगा मैट ले लो, अपनी अपनी एक्सरसाइज मैट्स ले लो, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं. ये सेशन पूरा आपको इंट्रोस्पेक्ट करवाएगा काफ़ी चीज़ों पे. एंड इस सेशन में विथ हो ना हो डेप्थ ज़रूर है. तो इट्स नॉट अबाउट द लेंथ, इट्स अबाउट द डेप्थ और द क्वालिटी दैट यू माइट बी गेटिंग. एंड ऑलराइट, सो जस्ट किडिंग. वी सी डॉट जेपिक भाई एंड मिस्टर बजेटिया. जेपिक भाई भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं, बजेटिया जी भी लगे हुए हैं, सब चीज़ों को समझ रहे हैं. आई मीन गुज्जू भाई हैं, बहुत मार्केट सर्वे करेंगे काम देने से पहले, सब पूछताछ करेंगे क्या चल रहा है, रेट क्या नहीं चल रहा है, कैसे करना है क्या नहीं करना है. तो बस वो भी उनकी तरफ से लगे पड़े हैं. हमारे डॉट जेपेक भाई भी लगे पड़े हैं. क्लोजर नहीं हुआ अब तक. दोनों ने इंटरेक्ट किया है थोड़ा बहुत. आई मीन इंटरेक्टिव, जब इंटरेक्ट करा उन्होंने तब थोड़ी सी बातें हुई उनकी, और कन्विंसिंग तो लगे हैं डॉट जेपेक भाई बजेटिया जी को, लेकिन स्टिल वो एक्सप्लोर कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन, बिकॉज ऐसा फाइनल पंच नहीं मिला उन्हें डॉट जेपेक भाई में से. तो इसीलिए जेपेक भाई अपनी नीश इसमें फाइंड करेंगे. बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नीश पार्ट or the niche part, I don't know, like pronunciations don't matter. I hope the value is right. So yeah, अभी थोड़ा डीप डाइव और करते हैं. डिजाइन, सोशल, इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल, वेब, यूआई यूएक्स, वीडियो. मैंने मोटा मोटी इतनी डोमेन्स यहाँ पे लिख के रखी हैं. चाहे चैनल्स को, चैनल्स मतलब ये चैनल्स हैं. अगर आप एक होमप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, आपको डिजाइन लगेगी. डिजाइन के बारे में हम इन डेप्थ प्रीवियस एपिसोड में बात कर चुके हैं. अब भी सोशल को थोड़ा इन डेप्थ बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करते हैं, डिजिटल के बारे में बात करते हैं, एंड वेब यूआई यूएक्स पे मुझे कुछ इनसाइट्स आपके साथ शेयर करने हैं, एंड वीडियो के बारे में भी, बट मोर अबाउट द सोशल. एंड अभी इन्हीं चैनल्स, जो चैनल्स हैं वही एजेंसीज, मतलब हर डोमेन की एक एजेंसी होती है. लाइक सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल कहीं ना कहीं कंबाइंड जाता है. मतलब ऐसा नहीं है कि इतना सेपरेट होता है. बट या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी अपनी डेडिकेटेड कंपनीज होती हैं, जो आपका सोशल मीडिया शायद करे ना करे, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिल्कुल करते हैं. डिजिटल की भी स्पेसिफिक डेडिकेटेड एजेंसीज होती हैं, जो शायद आपका इन्फ्लुएंसर या सोशल ना करे, बट डिजिटल मीडिया प्लान मैट्रिक्स बहुत बढ़िया करते हैं उन लोग. सो बात करते हैं उस पर. एंड सोशल की भी होती हैं जो सोशल और कंटेंट में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए उन लोग भी कोलैबोरेट करते हैं. और डिजिटल एम्पलीफिकेशन के लिए, एम्पलीफिकेशन मतलब कि कोई भी चीज़ को रीच बढ़ाना, so उसके लिए भी उन लोग डिजिटल के साथ कोलैबोरेट करते हैं. तो ये जो डिज़ाइन के बाद के जो बीच के तीन है ना, वो हैंड इन हैंड जाते हैं. कई लोग अंडर वन रूफ भी प्रोवाइड करते हैं, कई लोग कोलैबोरेट भी करते हैं, बट मोर और लेस आपको इट्स वेरी इजी टू राइट यस वी प्रोवाइड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज, बट ट्रस्ट मी ईच सर्विस हैज ईच डोमेन हैज अ डेप्थ. अपने आप में एक डेप्थ है. एंड अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप प्लीज ऐसी कंपनियों के साथ काम करो जो डेप्थ में बिलीव करती हैं, ना कि विथ में. मतलब जितना हो सके उन लोग फोकस्ड हो तो बेटर है. एंड तभी उनकी ऑपरेशनल एक्सेलेंस आएगी. एंड जब वेब यूआई यूएक्स की बात हो रही है, तो सिमिलरली अभी शायद वो आपको इन्फ्लुएंसर्स की सर्विस ना प्रोवाइड करे. तो डोंट गेट डोंट फॉल इन अ ट्रैप जहाँ पे सब कह रहे हैं कि हाँ हम सब हाँ मैं सब करता हूँ. पता है राजपाल यादव का मीम है, हाँ मैं सब करता हूँ, मुझे दो मुझे दो. तो इन इन द मार्केट people will be like that कि yes I do this, yes I do that, but you have to really, अभी बजटिया जो निकले मार्केट में तो बराबर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है. All right, so we begin with the design. You have
seen how is it like when it comes about identity design. I have clarified the, मैं अभी तीनों थोड़ा सा एक साथ cover कर रहा हूँ because hand in hand है, parallel है सारा. Ballparks मतलब estimates दे रहा हूँ मैं आपको कितने. एंड दो चीज आप आगे जब सीजन 2 में जेन्युइनली हम मिस्टर बजेटिया के बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें आप इसका एप्लीकेशन भी देख लोगे कि किस तरह सोशल मीडिया एक्चुअली करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअल में एग्जांपल्स आपको दूंगा, और हम खुद मिलके हैंड्स ऑन वो करेंगे. सो अभी ओवरवेल्म मत होना, इट्स ओके. एंड इवन लाइक वंस दिस सीजन कंप्लीट्स नेक्स्ट वीक यू विल गेट द एसेट्स फ्रॉम माय साइड जो आपको बजट्स और ये सब में भी हेल्प करेंगे. सो यू विल गेट द रिटर्न फॉर्मेट्स फ्रॉम मी. सो यस, नाउ अभी यू जस्ट ट्राई टू absorb all the data that we are discussing. So design mein we have already discussed the identity design wala part. Identity design, as you know, कि a genuine designer जो strategy भी crack कर पाता है, problem solver है, वो अगर independent freelancer है, commercial artist है, आज उसने start किया, bare minimum वो 15,000, पता है कुछ लोग एकदम जैसे 500,000 बोल देते हैं तो आपको भी बिलीव नहीं होता कि वो क्या genuinely सही वैल्यू दे पाएंगे. So it's like that. So when you think the product or price is too cheap, even you don't trust the product. That I mean इसमें क्या ही फिर quality मिलेगी. So it's like that. Minimum 15,000 to 20,000 to 25,000 bracket is the branding bracket. This is not me speaking as we record, as we speak this video. I mean this is as we speak जो market standards हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि any identity designer should bare minimum charge this much and provide the right value to the client. And when you talk about boutique agencies, क्योंकि उनके पास excellence of course थोड़ी better होती है, team है, operational excellence उनकी और ज़्यादा होती है. There is no, I'm not comparing like freelancers or agencies, मुझे वो conversation नहीं करना. I mean even clients just need trust. अब your trust अगर एक मैं भी दे पा रहा हूँ independent freelancer की तरह, they are more than happy to go on my face value. Ultimately तो काम face value पे मिलेगा और आपकी credibility पे मिलेगा. Operational excellence is must. Like sometimes freelancers go for a toss. Operational excellence मतलब availability, then coordination, then communication. So ये सब जो soft skills होती हैं, agency में client servicing होता है जो day in day out उनको ध्यान देता है, तो they feel. So it's all about the servicing. It is our industry. You have to service and give the right experience. So yeah, it's 25K to 75K bracket for any branding project, good branding project. Decent agencies and decent companies, like by decent I mean जो काफी fund है and proper बड़े scale पे कुछ काम कर रहे हैं, application उनका vast है, वो हमने previously भी discuss किया है. So anywhere around 75,000 to more than 1.5 lakhs and above 2.5 lakhs. Yeah, now then the sky is the limit. मतलब मैं उतना नहीं जा रहा, but ये मोटा मोटी ब्रैकेट डिजाइन, आइडेंटिटी, ब्रांडिंग एंड एसेट्स जो आपकी ब्रांड के लिए लगते हैं. देन दूसरे काफी प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं, वो भी है, बट बॉटम लाइन ये है कि वो प्लेटफॉर्म्स को अगर यूज करना है तो आई कांट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नेम, बट अगर उनको यूज करना है तो आप में स्ट्रेंथ, आप खुद इतने साउंड होने चाहिए कि अगर आपको आपकी पोजिशनिंग, आपको आपका पर्सनालिटी, स्ट्रैटेजी सब प्रॉपर आप खुद कर पा रहे हो क्या. जस्ट डोंट मेक एनी अदर वेक्टर डिजाइन. एंड व्हेन इट कम्स टू say like packaging design, तो packaging design में you charge for a master, first you charge for a master design. जैसे हमने वो लेस कुरकुरे 2M अगर उनका एग्जांपल ले लें, we are not trying to promote any brands here. I mean terms and conditions apply. I'm sorry. So yeah, अगर हम कोई भी ब्रांड्स ले लें तो उनका आप देखोगे तो एक मास्टर स्टाइल और डिजाइन सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो फर्स्ट यू डिजाइन दैट एंड दैट charges start anywhere from 15,000, 20,000, 25,000 to 35,000 for a master packaging. एक बार आपका मास्टर डिजाइन सेट हो गया, अडैप्शंस आर डिफरेंट. अडैप्शंस मतलब मुझे इसका एक बड़ा बॉक्स का डिजाइन चाहिए, मुझे इसका एक 250 ग्राम्स का चाहिए, 500 ग्राम्स का चाहिए, मुझे इसका फिर एक ही डिजाइन जो फाइनल होती है मास्टर डिजाइन, उसी को एक्सटेंड किया जाता है वेरियस अक्रॉस वेरियस साइजेस. तो जब अक्रॉस वेरियस साइजेस जब किया जाता है उसे, एंड अगर फ्लेवर्स हैं तो वो हिसाब से भी मेहनत बढ़ जाती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, बट समहाउ मास्टर डिजाइन इज द इन्वेस्टमेंट दैट वी नीड टू मेक, एंड देन यू कैन डिपेंडिंग ऑन द फ्लेवर्स एंड वेरिएंट्स आपका साइजेस के हिसाब से चेंज होता है.
नाउ सी मार्केट में वेरियस प्राइसेस चल रहे हैं एंड मैं आपको जो डिसेंट और मुझे लग रहा है स्ट्रेटेजिकली जो बंदा या बंदी साउंड होगी और होगा और वो ही ये प्राइस रेंज और अच्छे से आपको डिलीवर भी कर पाएगा उसका आउटपुट. सो this is what I feel. And then when it comes to company profile design, brochure design, or you talk about space branding projects are like very much dependent on the size, the project. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब रिक्वायरमेंट पता चलेगी तभी उसके बारे में बात कर पाएंगे. But brochures, people charge per page, per side, anywhere from 1500 to 2000 rupees per page. Then you multiply that with number of pages. Company profiles are anywhere around you say, and company profile should not be more than 8 to 10 page. तो अगर 8 to 10 पेज से वो ज़्यादा नहीं है and उसमें आपका सब कवर हो जा रहा है, company profile usually includes what, like about the company, the vision, the mission, the values, the team, the services we provide, our USPs, the clientele we have, उनके testimonials, and then how we reach out to you. तो एक इतना अगर bare minimum section है, so it anywhere costs between 5 to 15,000 to max 20,000 sometimes. अगर imagery कुछ stock imagery अलग से purchase करना पड़ा कहीं से या whatever, it depends on the project to project. इसलिए मैं कह रहा हूँ it's ballparks. I am just giving you estimates. It may fluctuate depending on the magnitude, the company, the size, and the requirement. So it's like that. Space branding, as I said, anywhere from at least it should start from 50,000 and above, because the work is as such. क्योंकि आपको इतनी बड़ी space है, हर space में कैसे आप graphics बना रहे हो, right files deliver कर रहे हो, fabrication की sense दे रहे हो. So you need to have where the glass vinyl can come, where the sun modes can come, where the frames can come, where how my merchandise should be put to improve, like mugs है, वो भी छोटा छोटा करके भी बहुत कुछ डिजाइन करना पड़ता है. देन फाइल्स आपकी सही जा रही हैं कि नहीं फैब्रिकेटर को, तो इंटीरियर डिजाइनर के साथ आपको प्रॉपर कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेट करके आपको सब बनाना पड़ता है. सो रफली इतना तो बनता है. सो इट्स लाइक बेयर मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होता है, देन अगेन इसका मैग्नीट्यूड है क्या है प्रोजेक्ट का. सो this is roughly as we speak about this, like if we can quickly go through the previous ones, I guess. Yeah, so mascots, I mean, are expensive. Mascots are expensive because it is an IP, and designing them from scratch is again magnitude work, but not peanuts, mascots or something like that. Book cover, it depends. It's not that hefty as an amount, but depends. So I guess, yeah, we have covered, and I'm not getting into AK kabhi, emailers and all that, but nothing comes less than 2,500 per design or 3,000 rupees per design or something like that. क्योंकि उसके नीचे जो भी हो रहा है ना, वो मतलब 500, 600, 800 रुपए में जो भी हो रहा है, अभी मैं वो बात ही नहीं करना चाहता कि आप पर पोस्ट वो उतना चार्ज करो 500 रुपीज फॉर सोशल मीडिया. मैं वो अप्रोच ही आप में नहीं इनकलकेट करना चाहता, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा. सो या, this is roughly about designing. Now when you come to social media, now the approach that I'm talking is, if you really want to provide social media services, you should have content strength, content writing, कंटेंट स्ट्रैटेजी मतलब कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड के लिए मैं क्या प्लेटफॉर्म मिक्स प्रोवाइड करूं. मतलब ये जो ब्रांड है ये लिंक्डइन पे ज़्यादा चलेगी, इंस्टाग्राम पे चलेगी, फेसबुक है, फेसबुक एनीवे थोड़ा अभी कम हो चुका है, बट या फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. मतलब क्यों पिंटरेस्ट, इंटीरियर डिजाइन ब्रांड्स है तो पिंटरेस्ट भी है, बट या डिपेंड्स. So where is the consumer of that brand? उसके accordingly आपका platform mix decide होता है कि which platform do we go ahead with. Then आपकी एक strategy define होती है, कम से कम एक थोड़ा सा strategy, एक आपका blueprint 3 month का एक mind में होता है कि नहीं, this is the strategy we are having for this brand. By strategy I mean कि हम क्या करेंगे, what will be the tonality of brand on the social media, which will be like continued as per the identity जो decide हुआ है. And how are we really talking about our the products, the services on social media, or rather not talk about the products and services. How are we building the community over there? कैसे हम लोग वहाँ community बनाएंगे, engagement करेंगे, collaboration करेंगे. So ये strategy एक proper define करनी पड़ती है, which keeps on tweaking, like because it's very
डायनामिक, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही मोनोटोनस चीज करनी होती है वहाँ पे, आपको थोड़ा सा एक डायनामिक स्ट्रैटेजी के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। बट आप कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट बकेट्स, बकेट्स मतलब कि अगर मैं मेरा सोशल मीडिया कर रहा हूँ एंड मैं ग्राफिक डिजाइनर्स को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स इन डिजाइन इंडस्ट्री, आई टॉक अबाउट द एजेंसीज, I'll talk about the tools and techniques which we can use in the, so tools become my bucket, agencies become my bucket, problems in design industry become my bucket, I collaborate with some other designer becomes in my bucket. तो bucket मतलब के headers होते हैं कि क्या buckets मैं मेरी industry के लिए select करूँ. So we will solve all this further, but अभी आप धीरे धीरे मैं सब introduce करते जा रहा हूँ. So as a even as a brand designers in the room, even as creatives in the room, I want you to inculcate all this in you. Like, not necessarily you might be doing this, but you collaborate with someone, but you pick up a proper project rather than just saying 300 rupees for that post. You getting me? So it's okay, whatever's in hand you continue, you deliver, don't stop the cash flows. But yeah, so how do you really strategize the content, build a content bucket and build a content calendar? Calendar मतलब कब पोस्ट जाना चाहिए, कैप्शन क्या होगा, उसकी कॉपी क्या होगी, उसका हैशटैग क्या होगा. यू हैव अ 3-month कैलेंडर रेडी विथ यू. आई विल प्रोवाइड द टेम्पलेट्स फ्रॉम माय एंड एंड somehow you know 50% 60% you know क्या जाएगा and other 40% 30% you have to be topical. मतलब as and when जो movement हो रहा है, रिलेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे. सो क्या हो रहा है इन एंड अराउंड, उसके हिसाब से हम क्विकली कैसे उस पर रिएक्ट कर पा रहे हैं. सो इतने प्लेटफॉर्म्स लाइक एंड यू हैव टू बी लाइक किंग ऑन वन प्लेटफॉर्म टू बिगिन विद एंड देन यू बट बी ओमनी प्रेजेंट एज आई ऑलवेज से. हर जगह रहो. इट्स लाइक अ डिजिटल रियल एस्टेट. जितना प्रॉपर्टीज बना सको बनाओ एंड एक बढ़िया सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं, लोगों से लोगों तक. अब ये अक्रॉस यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर जितनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहिए. आपकी भी होगी तो उसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूट करो उसे, बट देन फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म टू बिगिन विद एंड धीरे धीरे स्केल करो अक्रॉस अदर प्लेटफॉर्म्स. So social media agencies who are strategically sound don't talk about that 5,000 rupees package, 7,000 rupees package, 6,000 rupees package per month. उसमें मैं आपको इतने पोस्ट दूंगा, इतने पोस्टिंग करूंगा. तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा एडहॉक अप्रोच हो जाता है. आप ठीक है कुछ क्रिएटिव बना रहे हो, पोस्ट कर रहे हो एंड वी डोंट नो इफ पीपल आर इवन बॉदरिंग अबाउट दैट. तो करना है तो स्ट्रेटेजिकली करो. सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि डिजाइनिंग के लिए आपको एकदम वो, बट किस तरह आपकी एजेंसी आपको हैंड होल्ड कर रही है. आईजीटीवी पे हम कैसे करेंगे, रील्स पे हम कैसे करेंगे, कोलैबोरेट कैसे करेंगे, इन्फ्लुएंसर्स कहाँ प्लॉट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कौन सी चीज को एम्पलीफाई करेंगे, क्या हम कोई माइक्रो कैंपेन लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, क्या हम कोई ऐसा मैक्रो थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं. तो आपको थोड़ा सा ऐसे एक strategic partner लगेगा सोशल मीडिया में and they don't come less than 25,000 a month or 30,000 a month, 35,000 a month, 40,000 a month, and then it goes on as per the company, as per the project platforms कितने handle करने हैं. So it depends. And team ही पूरी उसमें भी statics इतने अभी नहीं चल रहे, so motion graphics are very much required. So as I say, so this is how social work. And then when you come to influencers की अपनी agencies होती हैं. And for example, कुछ agencies होती हैं जो influencers को incubate करती हैं. Firstly, what are influencers? Influencers are content creators. Like content creators is a good term rather than saying them as influencers. अभी influencers बोलना गाली हो चुकी है, I guess, because any Tom, Dick and Harry is trying to be an influencer and dancing around. But yeah, टिकटॉक ने गन मचा दिया है. बट ठीक है, अपनी अपनी एक, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट बी जजमेंटल, बट या अपनी अपनी एक वो है. वो भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसने इतनी रीच दी है, प्लस म्यूजिक वीडियोस चली हैं तो उसकी वजह से चली हैं. सो या प्रोस कॉन्स सब होता है. इट्स ओके. नाउ कमिंग टू influencer agencies, there are agencies which incubate मतलब जो content creators हैं. जैसे मैं अगर एक content creator हूँ, online content create करता हूँ, तो मेरी उन लोग मुझे एज अ ऑनबोर्ड कर लेते हैं एंड मुझे ही पूरा गाइड करते हैं कि तो किस तरह कंटेंट कर. कंटेंट बिकम स्टेज विथ मी, बट थोड़ा मुझे हैंडल करते हैं, मुझे सही रिसोर्सेज देते हैं. मेरा पीआर, मेरा इमेज बिल्डिंग कैसे हो रहा है ऑनलाइन, वो सब में मुझे हेल्प करते हैं. लाइक आई एम अ प्रॉपर्टी फॉर देम एंड देन दे विल डेवलप मी and develop my image and help me with my image building 360 degree and distribution and everything. And they will handle, अगर कोई ब्रांड है, जैसे आप जैसी कोई ब्रांड है जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहती है,
So they will talk to them, arrange this, I mean get the scripts done, get the coordination done, operationally क्या लगता है उसके लिए पूरा support देते हैं like एक influencer को. कुछ agencies होती हैं जो and they become a gap between a company and influencers. मतलब जैसे अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना. अगर मैं डेली वो कुछ किसी का आया कि आज एक पोस्ट ये करना है, इसका व्हाट विल यू चार्ज, मैं प्रपोजल्स भेज रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड के साथ डील कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा टाइम एनर्जी उतना चला जाता है कि मैं फिर कंटेंट ही क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. Thus, these agencies act as the mediators between brands and content creators or influencers. Now, आजकल तो मैं कहूँगा कि it should not limit only to एक पोस्ट का कितना लेगा. मतलब it should be more about the narrative that the brand wants to build. मतलब अगर आप एक entrepreneur हो जो अपना ब्रांड का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाना चाहता है सोशल मीडिया पे, तो ऐसा अप्रोच मत यूज करना कि आप सिर्फ किसी की इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो. मतलब कि विवेक के पेज पे एक रील का विवेक बोल रहा है इतना लेगा, तो विवेक को मैं इतना पैसा दे देता हूँ, वो एक रील करेगा एंड मेरा रीच बढ़ जाएगा. सो डोंट कम विद दिस अप्रोच. थोड़ा सा एक मैसेज क्राफ्ट कर लो सेम कि मुझे किसको टारगेट करना है, मेरा मैसेज क्या होना चाहिए. अच्छा ये मैसेज होना चाहिए. अभी ये मैसेज को जो शूट कर रहे हैं वो कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं. मतलब अगर मैं कोई पेन टैबलेट बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जो हम स्केचिंग करते हैं डिजिटली, तो मैं किसी लाइफस्टाइल वाले के साथ कोलैबोरेट नहीं करूंगा, मैं विवेक के साथ कोलैबोरेट करूंगा क्योंकि वो डिजाइनर्स से बात कर रहा है. मेरी ऑडियंस, मेरी प्रोडक्ट की ऑडियंस और विवेक की ऑडियंस सेम है, इसके लिए मैं उसके साथ जाऊंगा. अभी आपको ऐसे अगर 10, 15, 50 इन्फ्लुएंसर से बातें करनी पड़े तो इट्स अ पेन इन एस फॉर यू. मतलब आप कितने लोगों से कोऑर्डिनेट करोगे, डील करोगे. यहाँ पे आता है हमारा इन्फ्लुएंसर एजेंसी का रोल, जो पूरा आप खाली उन्हें अपना ब्रीफ दे दो कि मुझे ये पेन टैबलेट्स का सेल बढ़ना चाहिए मेरी वेबसाइट पे, और मेरा जो ये नैरेटिव है, नैरेटिव यानी कि आप डिजिटल आ जाओ, फिजिकल छोड़ दो. मतलब आप डिजिटल आओ, डिजिटली स्केचिंग स्टार्ट करो, अगर आप एक कंटेंट अपना खुद का क्रिएट करना स्टार्ट करो. सो मुझे ये मैसेज सबको देना है. देन एजेंसी देखेगी कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये मैसेज को सही तरह क्राफ्ट कर पाए, और लॉन्ग टर्म प्लान करेगी. लॉन्ग टर्म प्लान यानी कि 3 महीना वो कैंपेन चले थोड़ा सा, तो रीच बड़े पहुंचे. एक प्रॉपर एक इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हाइप होती है, फिर कैंपेन उसका लॉन्च होता है, देन लॉन्च होने के बाद वो कैंपेन सस्टेन की जाती है थोड़े टाइम तक, सो दैट उसकी रीच हो. एक रील पोस्ट करने से थोड़ी कोई आपको रीच बड़ी मिल जाएगी. तो यू गेटिंग. तो इसमें भी इन्फ्लुएंसर्स माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. मैक्रो यानी कि बहुत ही फेमस लोग जिनको आप शायद आज जानते होंगे. माइक्रो यानी कि छोटे मोटे लोग जो जिनके इतनी फॉलोइंग नहीं है, बट स्टिल आज सारे लोग डेप्थ देख रहे हैं. यहाँ भी डेप्थ देख रहे हैं कि अगर इसके पास ऐसे 1000 या 2000 भी लोग हैं जो जेन्युइनली इसको फॉलो कर रहे हैं, स्टिल आई विल कंसिडर हिम अबाउट एनीबॉडी हु इज जस्ट ब्लैबरिंग अराउंड. तो आपका डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट. आप एज एन इन्फ्लुएंसर, so you have to check the hygiene of the influencer. Is he talking the same vision that our brand is talking? Is their audience also in sync with my audience? Is the agency doing a right match and coming up, like brands also have to support agencies कि मैं एक long term narrative run करूँ सोशल मीडिया पे, ना ही खाली एक फोटो का कितना होगा वो वाला अप्रोच रखूँ. तब जाके एक आपका मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा सही लोगों तक. एंड अगर आपने किसी एक एजेंसी को जैसे काम दे दिया है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एजेंसी को, तो इट्स ओके अगर वो एजेंसी भी डील कर रही है इन्फ्लुएंसर्स के साथ और वही डील कर रही है डिजिटल वाले के साथ. एंड अगर तीनों वो एंड एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज फाइन. सोशल एंड डिजिटल में वो हो सकता है, इन्फ्लुएंसर एजेंसीज डिपेंड किसके साथ है क्या है, बट आपका लुकआउट शुड बी लाइक कोऑर्डिनेटिंग विद वन एजेंसी, स्ट्रॉन्ग एजेंसी जो आपको एम्प्लीफिकेशन भी अच्छे से करके दे पाए, मतलब डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छे से करके दे पाए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी अच्छे से करके दे पाए, एंड सोशल तो पार्ट एंड पार्सल है, ऑर्गेनिक कंटेंट. एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी ऑर्गेनिक ही होता है, बट यू आर पेइंग एन इन्फ्लुएंसर, सो ऑफ कोर्स वो पेड हुआ एम्प्लीफाई करने के लिए, बट इट शुड बी सीमलेस. इट शुड नॉट बी यस दिस इज द पाउडर, प्लीज बाय माय पाउडर. दिस इज माय सोप, प्लीज बाय माय सोप. नो, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड योर सोप? That story and the story that influencer comes up with in the video is more important, because people will love organic, natural content. So yeah, and
as I said, micro influencers, macro influencers, agencies play a very important role. एंड दोनों का मिक्स होता है, मतलब आपने एक हीरो इन्फ्लुएंसर ले लिया जो मैक्रो है, बाकी आपने माइक्रो ले लिए जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं. So ये सब strategy agencies will help out, and the it's like a lump sum budget that you have to decide. For example, I have kept 1 lakh rupee for influencer marketing, or I have kept 5 lakh rupee for influencer marketing, or I have just 50,000 rupees, so all I can do is distribute among micro influencers, something like that. So and then वो budget को किस तरह allocate करना सही influencers में is the agency's role, and they can guide you as per the campaign length, duration, long term, short term. But खाली एक स्टैटिक पोस्ट डिजाइन करके सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है तो उसका कुछ आपको खास वैसा, ठीक है, यू कैन एक्टिवेट द अकाउंट ओपन हो गया, थोड़ी सी पोस्ट्स आ गए, पब्लिक को पता चल रहा है, देखा, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट इंटरैक्टिविटी एज वेल. देन व्हेन यू कम टू डिजिटल मार्केटिंग प्योरली मीडिया प्लान्स बनते हैं. मीडिया प्लान्स यानी कि आप कह लो जैसे मैं हूँ, मैं मेरा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ क्यों ज़्यादा ले रहा हूँ, बिकॉज मैं अननेसेसरीली कुछ ब्रांड्स या किसी और को ऐसे नहीं टर्म कर पाऊंगा, इसलिए मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ सो दैट रिलेट भी करवा पाऊँ and it's safe. So yeah, very insensitive the world is these days. So okay, jokes apart. Now when you talk about digital में media plans बनते हैं. Media plan यानी कि अभी मुझे for example 3 months में 500 स्टूडेंट्स टच करने हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 500 स्टूडेंट्स तक पहुंचना है 3 मंथ्स में, उस तक ये मेरा टारगेट है. अभी इसको अचीव करने के लिए मुझे कितना मार्केटिंग बजट लगेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उसका क्या मीडिया आपका एक मीडिया प्लान बनता है कि हम कितने कराउजल स्पॉन्सर्ड एड्स रन करेंगे, कितनी वीडियो स्पॉन्सर्ड एड्स हम रन करेंगे, कितने आपके स्वाइप अप स्टोरी स्पॉन्सर्ड एड्स हम रन करेंगे, फिर आपकी पेपर क्लिक कैंपेन चल रही है पीपीसी आपका, मैं इसके बारे में भी आगे बताऊंगा इन डेप्थ, जस्ट राइट नाउ, डोंट वरी अबाउट द डेफिनेशंस. आपका ऑनलाइन गूगल एडवर्ड्स कैसा चल रहा है, पेपर क्लिक आपका कैसा चल रहा है, आपका अगर 360 डिग्री करना है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई किसी के वॉल पे एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ गई, ओवरऑल मुझे करना है, तो एक मीडिया प्लान बनता है, और वो मीडिया प्लान एक एजेंसी आपको प्रोवाइड करती है. अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने रखा है तो वही आपको इन्फ्लुएंसर की तरफ से भी बजट देगा, डिजिटल की तरफ से भी बजट देगा, खुद का वो बजट बोलेगा जो उसे मैनेजमेंट का लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपकी ब्रांड को वो 3 मंथ में एक जगह तक, एक यहाँ से यहाँ पहुंचा पाएगा. सो it's not about, so this is the approach which you really need to follow and level up, and if there are creatives in the room understand, इसलिए मैं ये subjects भी थोड़ा सा मैं discuss कर रहा हूँ. I know we are not talking hierarchies and architecture right now, उस पे भी आएंगे, but yes, ये पता होना बहुत necessary है as someone designing just social media posts. Do that, but then धीरे धीरे see how you are able to provide right value to your client, क्योंकि उसको अल्टीमेट तो तब उसको रिजल्ट दिखेगा जब उसकी रीच बढ़ेगी, उस तक उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव हो रही है ये सब एक्टिविटीज करके. सो आर यू गेटिंग? देन यू कम टू वेब UI UX. So as I said, Shopify is a platform which majorly people use for e-commerce purpose. WordPress is the platform which people use for their dynamic business websites, informative websites. Now e-commerce websites, again there are many people in the market rolling out with so many packages, but ultimately a good web person will be a person who understands funneling very well or the consumer journey very well. Consumer journey यानी कि वो आपको स्ट्रेटेजाइज करके देगा कि आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए. आपका टॉप पे एक काउंटडाउन बार आ जाना चाहिए जो थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करे. आप एक यहाँ पे आप ऐसा पॉपअप डालो जिससे पब्लिक ये आपका बेस्ट सेलर बाय करे. देन आप जैसे नीचे जा रहे हो तो फिर एक कॉल टू एक्शन मतलब एक बटन ऐसा दे दो जो पब्लिक को रिमाइंडर दे कि आज बाय नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो ये जो एक जर्नी पूरी आपका जो है ना वो सही होनी चाहिए वेबसाइट पे. अगर आप एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट, सेल्स ड्रिवन वेबसाइट या लैंडिंग पेज डेवलप कर रहे हो, इट शुड हेल्प यू सेल बॉटम लाइन, क्योंकि आपकी वो फाइनल दुकान है. वो दुकान पे डिस्प्ले कैसा है, कौन सा डिस्प्ले कहाँ होना चाहिए एज पर द प्रायोरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट,
बेस्ट सेलर्स या वायरल प्रोडक्ट कुछ है, या कोई प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, स्टिल उसको अपने को मूव करना है इन्वेंट्री को, तो कैसे पोजीशन कर रहे हैं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू समवन हु सेज दैट ओके आई ये टेम्पलेट है, ये प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ, मैं ऐसे डिजाइन करूंगा। तो आपका एक्सपेक्टेशंस, लाइक बजटिया जी ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं मेरी ऐसी वेबसाइट बनाऊं, अगर मैं जिस तरह आज मैं सेल कर रहा हूँ मेरे कंज्यूमर को, उसको कन्विंस कर रहा हूँ, उसको होल्ड करके रख रहा हूँ मेरे को ऑफलाइन अगर कोई आ रहा है तो सेम चीज मैं मेरे वेबसाइट पे कैसे कर पाऊंगा। ये अगर कोई अचीव करके दे पाएगा तो वो मेरा सही वेब पार्टनर है। एंड it starts like see dynamic business websites just for informative purposes. It depends, like see website is too technical a market, but like 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 is the range for dynamic informative business websites, decent ones, like basic informative ones. E-commerce anywhere go above 50, 60, 70, 80, and sometimes in 1.5 lakh, 1.80, 2 lakh. तो एज पर द प्रोजेक्ट, एज पर द मैग्नीट्यूड, ये भी थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार रिक्वायरमेंट मैपिंग हो जाए, एक्सपेक्टेशन मैपिंग हो जाए, तो एक बेटर आपको आइडिया दे पाएंगे। बट दिस आर द बॉल पार्क्स, मतलब फॉर डायनामिक बिजनेस वेबसाइट्स। अच्छा, डायनामिक बिजनेस वेबसाइट्स ऑल्सो गो टू, एंड उसमें अगर यू नो रियल स्ट्रैटेजी सही अप्लाई हो रही है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है, तो भी पॉसिबिलिटीज है, इट कैन गो अबाउट लैक एज वेल। लाइक आई वर्क विद everyone, right from someone who is charging 25,000 to someone who is charging 2.5 lakhs also for a good website. But then he will solve everything for you. He will solve that content writing is with SEO perspective. The website is optimized for all medias, baby MacBook से लेके iPad से लेके mobile से लेके आपका desktop, everywhere सब सही है। आपकी aesthetics उसमें बहुत sound है, strong है. So यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग होगा, तो यू डोंट फील कि यू आर शेलिंग आउट or something like that. Have a mindset of investment in your brand, because until unless you don't have that investment mindset, tab tak budget tight hai, I understand of Mr. Budgetias, but somewhere have that investment mindset. And I'm also helping you out here कि अगर रिक्वायरमेंट भी देख लो कि समझो इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये वेबसाइट मेरी जस्ट एक डिस्प्ले इंफॉर्मेटिव, बस मेरा एक कोई भी प्रेजेंस हो वहां पे जाए तो मेरा सब पता चले, बस उसके अलावा यहाँ सेल्स नहीं होती। मेरा मेन टच पॉइंट है वो मेरा शायद कोई ऑफलाइन आउटलेट है, अंडरस्टूड, देन यू वोंट इन्वेस्ट समथिंग एज इफ कि आपकी यही दुकान है। लेकिन अगर आपकी यही दुकान है तो यू नीड द स्ट्रेटेजी राइट, के राइट फ्रॉम कंज्यूमर कमिंग टू योर वेबसाइट, कहाँ देखेगा, क्या करेगा, कब उसको क्या पॉप आना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यू आर नॉट द बेस्ट गाय, सो यू डोंट वांट टू एंड अप हायरिंग अ पपेट हु वांट्स एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड एंड ही जस्ट मेक श्योर के वो उसमें टेक्निकली खाली वो करते जाए। दैट विल, I mean, you will be in soup when you deal with such partners with. So it's like that. Creatives also out here, you guys know very well that if somebody comes to you, just a problem statement should be more than enough for you, and then it's your call to help them. Okay, if it's really viable for him or her to invest that much, given बजटिया जी के लिए तो है, बिकॉज उनकी दुकान ही यही है, आना ही ऑनलाइन चाहते हैं और यहीं से बेचना चाहते हैं। इसको अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो यस, अगर सो इट्स लाइक दैट, डिपेंड्स ऑन। बट आज तो यार सारे ऑनलाइन है, सारे डिजिटल है, एंड चाहे B2B हो या B2C, वेबसाइट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन व्हेन यू कम अबाउट वीडियोस द लाइव प्रोडक्शन वंस आर, आई मीन, वेरी डिफरेंट बॉल गेम, एंड अभी बात नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आई मीन इट्स ऑल ऑन द मैग्नीट्यूड। 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर वीडियोस आर वीडियोस जो आपको काफी प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे जो शायद 15,000 में भी करके देते हो, 12, 13, 14, 15 maybe, like which is very start, like very start level. VO costs differently, like voice over aapko different, if there is someone who wants to make an explainer video about the product or service, so it starts from there up to 70,000, 80,000 depending on the time of the video, character animation उसमें है नहीं है, without character है, content script क्या है उसका, and how much is the animation that is to be done in it. So it's anywhere between, I mean, you say from 15,000 to 1.5 lakhs is
2D animated explainer video, and even above that in some cases depending on the time. I'm again and again repeating, the time is important factor and animation is an important factor. The character animations are really expensive, a little bit. And when you talk about how do I put this, live production, it's different conversation. So I'll just stick to the 2D animated ones as of now, because I mean, if there are creatives in the room, you will also get a great ballpark figures. And scripting is very much important here. So how, if sometimes like the script writer can be different and the video guy can be different, possible, but it's always suggested to go ahead with a partner who can handle your script very well, the messaging very well, and he or she is the only one handling the final output till it goes the final video with the final music. The music has to be royalty free. You have to purchase music if need be. So it depends. Sound effects, if need be, are different. So ultimate package आपका इतने में हो जाना चाहिए is what I believe when it comes to video. So video की explainer videos बनाने वाली dedicated agencies होती हैं जो 2D animated explainer videos बनाती हैं. प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन का काम करते हैं, लाइव प्रोडक्शन वाले, तो उन लोग शायद ना करें ये. सो there are agencies for every particular thing is what I'm trying to say. And when you, if there is a brand जो brand manager रखती है, तो brand manager इन्हीं channel partners से coordinate करता है और हर channel को activate करता है. एंड अगर कोई ब्रांड कंसल्टेंट है जो आपके साथ काम कर रहा है, तो उसका भी ये रोल है कि तो वो आपके लिए एक वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाए, नहीं तो आपको मल्टीपल चैनल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. बट आई बिलीव it's always good to be in aware about all these parameters, and rather than sticking with someone जो ले तो लेता है काम but then सारा कुछ in house one under one roof operationally सब deliver कर पाना, you need to really check the operational excellence of that person then. So these are the like when Jpeg Bhai came to me, I also enlightened him. They are still being enlightened. Mr. Bajetia has also roaming around checking the ballpark figures, so that whenever he takes a decision, any client will take a decision after analyzing the market standards, the market rates, and and by dodging those people who really claim that मैं सब करता हूँ. And anybody will love to go ahead with an agency who is very much focused in that domain and in depth. And even if it's individual freelancers doing it, like I've seen people, I have great friends in the industry who is doing motion graphics. उन लोग identity design नहीं करते, वो हमें देते हैं identity design आती है तो. Like we are doing identity design, it's logo से logo तक, like one word that we own. It's not 2D animated explainer video. But I've shared some examples before because we have juggled like everyone, and juggle and struggle करके ही तो depth के बारे में पता चलता है. But not necessary. I guess you have ample mapping done now in the previous episode, this episode. So आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ चुका होगा कि हाँ यार, मतलब मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, एंड किस तरह मैं मेरी जर्नी को आगे नेविगेट करूँ. सबका अपना रेस लाइन है, ऐसा नहीं है सब एक ही. स्टार्ट लाइन जो है सबका अलग है, सबकी एज, सबका बैकग्राउंड, वेयर दे कम फ्रॉम. सो it's your story यार. I mean, you cannot copy someone. It's just like you have things mapped in front of you right now, and just craft your own story properly. So I guess we have covered design, social, influencers, digital, web, UI, UX, video. I'm not missing anything. And how will a brand go through all these channels? वो मिस्टर बजेटिया जब एक्चुअल काम इनका स्टार्ट होगा, तब आपको एक लाइव पूरा बिल्डिंग अ ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच टू फिनिश. जस्ट एक क्विक टिप के सोशल मीडिया इज समथिंग विच यू कैन स्टार्ट राइट अवे. मतलब इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, start talking to your consumers first. You don't need any dependency on anyone. You can literally start in any raw language you are comfortable. Start talking to your consumers. They really need you, and you really need to know what they want. So do that. बाकी सब चीजें बाद में भी हो जाती हैं, right? So invest in demand always, then invest in supply. पहले सब बना दोगे एसेट्स, ये वेबसाइट, यूआई, बड़ा टेक एंड ऑल, इट विल नॉट. इवेंचुअली आपको ग्रोथ, ट्रैक्शन और डिमांड पे इन्वेस्ट करना चाहिए पहले. देन आप इवेंचुअली
प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ मैं, डिनाई नहीं कर रहा हूँ कोई चीज को. प्रायोरिटाइज फर्स्ट, यू गेट द ब्रांड एट प्लेस, देन इन्वेस्ट इन डिमांड heavily. कि सोशल है, डिजिटल है, इन्फ्लुएंसेस है, that will never go in vain. At least your word will spread out there, right? But what message you need to spread out is important. Thus branding comes first any given day, and then you can roll out with the social and demand side. Yeah. All right, now here we move ahead with the depth and the width. Conversation continues. ये डेप्थ के चक्कर में अंडरग्राउंड ही हो गया कैरेट. सो अगर डेप्थ अपनी क्लियर नहीं करोगे तो मार्केट में लोग अलग अलग गाजर दिखाएंगे आपको, एंड आप कस्टमाइज होते जाओगे एज पर द मार्केट. कोई क्लाइंट कुछ गाजर दिखा देगा, कोई गाजर दिखाना, आई होप यू अंडरस्टैंड, इज लाइक fooling around, or because you are not clear. Now if you are not clear, people in the market will take you for granted for their own benefits. So it's understood. तो इट्स बेटर टू लाइक, अभी ये कैरेट डेप्थ में इतना इन डेप्थ चले गए कि सो ही इज गेटिंग टू द रूट्स ऑफ एवरीथिंग नाउ, मेडिटेशन करते करते. सो डेप्थ इज बेटर देन द विड्थ. बाय दिस आई मीन इवन इफ, सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टार्टिंग आउट टुडे, ठीक है, आई बेटर फोकस ऑन वन थिंग, एक्सेल इन दैट, स्केल इन दैट, एंड देन आगे मैं सोचूंगा कि चलो अब मैं कुछ और विथ में एक्सपांड करूं. बट तब तक मेरे पास टीम होगी, रिसोर्सेस होंगे, माय पर्सनल फाइनेंसेस विल बी एट प्लेस. आर यू गेटिंग? इट्स इजी टू बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड एंड कैप्चर द मार्केट वेल. एंड डेप्थ होगा तो आपका फोकस भी होगा. यू जस्ट हैव 24 आवर्स इन अ डे, एंड किस तरह आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, किस कैटेगरी पे फोकस कर रहे हो, बहुत जरूरी है. Focus is the one word which you need to own now on, and start focusing. Massive results you will get by just focusing and being consistent. Even if you are not talented, it's okay. Consistency and focus, because even talented people also like go for a toss because they get easily saturated, they get bored, they keep on changing things, so their foundations are not at place. उन लोग गड़ी गड़ी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया होते जाता है, and then उनका डेप्थ या स्ट्रेंथ या स्किल उतनी मास्टर अपना एक मास्टर स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते, उन लोग जेनेरिक रह जाते हैं. एंड देन जब बजटिया जैसे पूछते हैं व्हाई डू आई गो अहेड विद यू, वी डोंट हैव आंसर्स बिकॉज़ वी हैव नॉट मास्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर thing when we are talking to people like Mr. Bajetia, who may give you the right amounts if you are skilled enough firstly. So yeah, so focus on depth. Like I always believe depth is greater than the width, and even if you want to focus on width, no harm, but start with depth, then you can go with the width in the later stage. So it's like a journey which I'm giving you. Then अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछूंगा धीरे धीरे, एंड एक नीश का भी आई विल हैंडहोल्ड यू व्हेन वी टॉक लाइव. आई विल आल्सो गिव यू द राइट टेम्पलेट, बट अभी आई विल जस्ट like leave you with a blank canvas on your own so that you can introspect first without giving you any palette मतलब कि हाँ यही है, इसी से कुछ करो. एक ब्लैंक कैनवास देता हूँ, खाली क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछ के आपको मैं छोड़ दूंगा, एंड देन आप सोचो, पेपर पेन लो, लिखोगे तब आपको पता चलेगा. एंड ये नीश के बारे में अब हम देख रहे हैं कि अब .jpeg भाई अपनी नीश कैसे पकड़ने वाले हैं. डेप्थ का मतलब वो अब समझ चुके हैं कि मैं इतना सारा कर रहा था काम, एंड किस तरह मुझे अब डेप्थ पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं पिच नहीं कर पाऊंगा क्लाइंट्स को. एंड कोई भी क्लाइंट होगा यहाँ पे रूम में, वो भी या एंटरप्रेन्योर होगा, वो भी बहुत पसंद करेगा एक ऐसे बंदे या बंदी के साथ काम करना जिसका डेप्थ क्लियर है, जिसको उस पर्टिकुलर डोमेन में नॉलेज बहुत स्ट्रांग है. एंड देन he or she will drive the conversation, not the client. All right, so let's see how .jpeg Bhai is finding the niche by thinking about the questions which we are gonna ask here. So first, I would like you to pick top 3 sectors from this sectors. Possible sectors मैंने सारे लिखे हैं, आपको और लिखने और लिख लो, मतलब लिस्ट तो है endless, मैंने फिर भी हो सका है उतना अभी कवर किया है. जैसे आप अगर आप कह लो कोई एजुकेशन है तो एजुकेशन भी आ गया, इवेंट्स है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, एफएमसीजी है, रिटेल है, ई कॉमर्स है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस. पिक टॉप 3 sectors, right? And I'm not telling you to pick one because
नथिंग लाइक इट, वो भी एक अप्रोच है जिसके बारे में अभी बात करता हूँ, अब भी करता हूँ, बट पिक टॉप 3 एज ऑफ नाउ, देन यू पुट इट इनटू अ रेशियो कि मेरे क्लाइंट्स मुझे जो चाहिए वो 70% मुझे फूड एंड बेवरेजेस के चाहिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ. And yeah, you put it like this: I need 50% of e-commerce clients because I really love the industry which is booming, right? The market is being so big, it's growing and growing. E-commerce is not suffering. E-commerce yani online businesses are not suffering, be it pandemic not pandemic, उन लोग का तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बंद नहीं हुए उन लोग. So you know that it's growing and growing. Online education is growing so much. So I need 50% from e-commerce, then I need 30% from online education also, because I know this sector is gonna grow and grow and grow, and because I love it. And then I'm left with 20%. 20% I believe food and beverages because I'm a foodie and I would love thoda sa twist in my day-to-day work. तो इस तरह you can थोड़ा सा रेशियो में डाल सकते हो. पहले तो टॉप 3 इसमें से पिक कर लो. इट कैन बी एनीथिंग. It can be something apart from all this also written over here. Depends. Like, I leave it on you. But jot down. Take a paper and pen. Jot down 3 top categories or sectors that you want to focus on. Put it into a ratio. अगर उसमें से भी मैं बोलूँ कि 50% इसको दो, 30% इसको दो, 20% इसको दो, तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? एंड डेप्थ को, और अगर डेप्थ कंसिडर करना है तो एक सेक्टर, बट उसमें फिर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कंपनीज ग्रो होती हुई देखी हैं, बट वो कैसे डेप्थ होता है कि आपने एक बार अगर फॉर एग्जांपल यू आर वेरी वेल नोन इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री फॉर डूइंग ग्रेट आइडेंटिटी डिजाइंस प्लस ब्रांडिंग, देन जब आप डेप्थ पकड़ते हो और एक ही सेक्टर पे फोकस्ड रहते हो, फॉर एग्जांपल आई विल नॉट लिव हॉस्पिटैलिटी एंड फूड इंडस्ट्री, दैट्स माय बाप और दैट्स माय गॉडफादर, व्हाटएवर, नहीं है मेरा सब कुछ अब भगवान. तो आप फिर उसमें उसका पीआर कैसे होगा, उसकी सोशल मीडिया कैसे होगी, उसका वेब हो गया, उसका ऐप अगर कुछ उसे लग रहा है, फिर अगर आप उसमें किस तरह आप थर्ड पार्टी टाइप्स करवा पा रहे हो किसी के लिए, मतलब स्विगी जोमेटो टाइप्स एक्सेट्रा, आप किस तरह आईपी क्रिएशन कर पा रहे हो जिससे उसका कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज अगर आप कुछ करवा पा रहे हो नहीं करवा पा रहे हो, कोलैबोरेशंस कैसे स्ट्राइक कर पा रहे हो इंडस्ट्री में. फिर जो डेप्थ में जाते हैं ना, तो इस तरह डेप्थ में जाते हैं फिर उन लोग इन एंड आउट वो सेक्टर के लिए जो लगता है धीरे 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 वन एट अ टाइम उन लोग बिल्ड करते जाते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में, जो एकदम एक सेक्टर के डेप्थ में जाते हैं. एंड देन एजेंसी वैसे बनती जाती है. वर्स्ट केस सिनेरियो तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ये सब तब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं जब एजेंसी खुल चुकी है, जेनरिक काम चालू हो चुका है, मतलब है, लाइक आई हैव आल्सो सफर्ड अ लॉट, बट trust me, this is purely on the basis of experience ke it's very good that you are learning this maybe without investing too much of time, energy, resources, and then realizing, oh, I should have done like this or I should have cut short. So doing less will give you better results compared to being everywhere and having a burnout, getting less payments, etc. rather आप तो आप डेप्थ समझ पा रहे हो, मतलब अगर जो एक सेक्टर फोकस कर रहा है ना, चलो रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में फिर वो इन एंड आउट चला जाता है, राइट फ्रॉम बिल्डिंग द लैंडिंग पेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट टू सोशल मीडिया ऑफ द रियल एस्टेट टू सेल्स ड्रिवन डिजिटल आरओआई मार्केटिंग उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए, ब्रांडिंग तो पार्ट एंड पार्सल हो गया. तो इस तरह उन लोग पूरा एकदम इन डेप्थ जाते हैं, फिर ऐसे करके उन लोग एक्सपांड करते हैं. कोई भी सेक्टर पिक कर सकते हो आप यहाँ से. फिर अगर किसी रिटेल वाला है, रिटेल वाले को ऑफलाइन ब्रांडिंग करनी है, तो उसका इंस्टॉलेशन कैसा होगा, उसका फैब्रिकेशन कैसा होगा, वो इन डेप्थ जाएगा. तो धीरे धीरे करके ऐसे वो एक सेक्टर में फिर फोकस करते हैं और उसी का इर्द गिर्द जो लगता है सब कुछ प्रोवाइड करना स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करते हैं. बट अगर जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो स्टिल स्कैटर्ड और पिक्सेलेटेड नहीं रहना चाहते, सो .jpeg भाई के पिक्सल्स अभी मतलब हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और उन्होंने वो भी सोच रहे हैं कि ही विल पिक top 3 sectors. E-commerce उसमें से उनका है because he loves e-commerce. Then he's a foodie, so food भी है उनका. And then education. मैं चलो JPEG भाई की बात करता हूँ. तो कहीं ना कहीं वो अभी के लिए आप सिर्फ 3 सेक्टर्स ले लो, उसको रेशियो में डाल दो 50 30 20 में, प्रायोरिटी हो जाएगी एक आपके लिए. एंड देन
आप डिसाइड करो कि ओके सो दिस इज इट, यू कैन डेलिब्रेट, यू कैन स्लीप ओवर इट, इट्स ओके, दिस कैन ऑल्सो रिवाइज विथ थोड़ा सा टाइम। आई अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि आज के आज या कल के कल, बट ये आपको जर्नी थोड़ी सी अभी ये लेनी पड़ेगी। देन प्रायोरिटाइज द मीडियम, मतलब डिजाइन, सोशल, वेब, डिजिटल, प्रिंट, वीडियो। जैसे कि कुछ लोग हैं अच्छे ब्रांड डिजाइनर्स हैं, वुड लव मेकिंग प्रोडक्शन हाउसेस के लोगोज एंड लोगो एनिमेशंस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत काम आए, या somebody who are great brand designers and artists creatives over here जो ऐसा कंटेंट, क्विक कंटेंट और थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट डेवलप करने में बिलीव करते हैं, और सोशल मीडिया उनके लिए राइट मैच है। एंड सोशल मीडिया तो वैसे सबको लगता है, बट मे बी लॉजिस्टिक्स कंपनी को सोशल मीडिया लगे, बट एक जितना एक ई कॉमर्स कंपनी को सोशल मीडिया लगेगा डायरेक्ट सेल्स ड्राइव करने के लिए, तो उतना लॉजिस्टिक्स में B2B डील्स होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस। तो सोशल मीडिया विजिबिलिटी पर्पस इंपॉर्टेंट, सब सही है, ब्रांड बिल्डिंग हो रही है किक-एस, बट देन डील्स तो उनकी अल्टीमेटली लाइक डिफरेंट उसका बॉल गेम है। सो बट एक ई कॉमर्स में राइट फ्रॉम सोशल मीडिया से ही एक डायरेक्ट कंज्यूमर ट्रैफिक वेबसाइट पे जाएगी, वेबसाइट से चेकआउट करेगी प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट भी इम्पल्सिव बाइंग वाला है, मतलब 700, 800, 1000, 2000, टिपिकल डिपेंड्स, 3, 4, 5, whatever, that's not the conversation is you have to marry the right sector and the right medium। थोड़ा सा पहले ये मैंने भी यहाँ पे मीडियम, मेरे हिसाब से अभी डिजाइन में मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ कि packaging design, and you can do that if you want, like I want to be very much into packaging and FMCG and I'll nail it, like मेरे जैसा कोई बना ही नहीं सकता। So I want you guys to be the best in whatever you want to select। I don't want henceforth you to say ke okay I'm just a brand designer, or I'm just a graphic designer, or I'm just a creative person, मतलब I won't care, nobody will care। I want you to be the best, and just kick asses, go out in market and kick asses। I don't want you to be just another person existing in the industry। and हर एक की अपनी अपनी talent है, like you cannot beat me maybe in what I might be good at, depends, but I can also not beat you maybe in what you might be good at। I mean I cannot do this डिजाइन आइडेंटिटी से लेके उसका लोगो एनिमेशन भी किया, प्रोडक्शन हाउस लेवल का किया, सो कैसे किया हो, बिकॉज आप उसमें इतना इन डेप्थ जा चुके हो, 10 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपको इतना पसंद कर रही है। सो समवेयर यू विल हैव टू बी थिंकिंग ऑन दिस लाइंस के अब वेब है, सो आई एम अ गुड डिजाइनर, आई लव UI UX like anything, design, brand design, UI UX, then designing consumer journey and experiences for your clients। nobody can do it like you। मतलब विवेक को तो आता भी नहीं है UI UX दूर दूर तक, सो इट्स लाइक दैट। सीनियर है तो क्या हुआ, उसको कौन काम देगा, मेरे को देगा। सो दैट्स द confidence you will get once you go in depth। Social, how I'm creating graphics that help create engagement and content। I'm good with content as well, because I'm not just someone who is good with design maybe। So it depends on, it's on you to pick and choose, or if you think that इसमें से भी कुछ नहीं और कुछ और है ऐसा, as such it can be merchandising, you never know। प्रिंट के अंदर आ जाता है काफी कुछ, बट स्टिल मैं आपको और हेल्प कर रहा हूँ। जस्ट कीप अ ब्लैंक कैनवास। मैं अभी थोड़ा सा एक आपको हेड्स अप दे रहा हूँ ये सबसे, बट कीप अ ब्लैंक कैनवास। फर्स्ट थिंक ऑफ अ सेक्टर, थिंक ऑफ अ मीडियम। अभी हम लोग नीश ही फाइंड कर रहे हैं अपनी। स्टार्ट विद सेक्टर, स्टार्ट विद मीडियम, then put yourself in client's shoe and think about the communication problem you want to solve for them। Communication problem, because we are creatives, now entrepreneurs in the room, this is for, of course this is for creatives, but this is how your ideal partner should be, जो आपकी ब्रांड बनाएगा, जो ये सब चीज जानता है अपने लिए। बिकॉज वो खुद जब तक क्लियर नहीं रहेगा, क्लैरिटी उसके माइंड में नहीं रहेगी, वो आपके बिजनेस में कैसे क्लैरिटी, आपको कैसे क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाएगा। सो pick 3 sectors, prioritize the medium, which medium you really want to go ahead with, then put yourself in the client shoes and think about the communication problem you want to solve for them। communication problem मतलब कि अगर एक एजुकेशन कंपनी है तो उसको अपने स्टूडेंट्स का साइन अप बढ़वाना है, अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है तो उसको अपने इन्वेंट्री बेचनी है, फ्लैट्स बेचने हैं, तो किस तरह वो उसका अचीव कर पाए। सो क्या प्रॉब्लम है और कहाँ अटक रहे हैं हमारे। सो फर्स्ट कि कौन से आपने जो भी लिखे होंगे, आपने कुछ तो सेक्टर लिखा होगा, कुछ मीडियम लिखा होगा, तो कोई तो ऐसी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी जो आपको सॉल्व करनी है उनके लिए।
it should be some sort of a problem. मतलब it should not be क्या उसको logo animation बनाना है, मैं logo animation बना के देता हूँ. So the problem should be related to their business. रियल एस्टेट को इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट होती है, फूड एंड बेवरेजेस वालों को फ्रेंचाइजीज ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती है कि अच्छी फ्रेंचाइजीज बने उनकी और लोग उनका मॉडल खरीदें और ब्रांड खरीदें. सो इफ़ यू वांट टू गो टू सेक्टर्स वंस अगेन, स्पोर्ट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम होगी. सो आपको यू हैव टू गो आउट देयर, यू हैव टू गो आउट ऑन लिंक्डइन, put a survey on LinkedIn. You can put free surveys on LinkedIn, see what people respond. Ask me anything on Instagram, see what people respond. DM, reach out to people of that sector, talk to them and understand कि उनको क्या दिक्कत है उनकी इंडस्ट्री में. पहले उनकी दिक्कतें समझो. Like what you may do for a client to be a good brand designer, you have to do for yourself. So put yourself in client shoe. अभी मिस्टर बजेटिया की प्रॉब्लम तो हम समझ चुके हैं. मिस्टर बजेटिया ऐसे नहीं बोल रहे कि लोगो बनाना है, लोगो बना के दो. So उनकी प्रॉब्लम ये है कि मैं ऑफलाइन अच्छा कर पा रहा हूँ, लिमिट आ चुकी है. वो पोस्ट पेंडेमिक तो आउटलेट भी दिक्कत हो गया है, मेरा बहुत B2B B2C दोनों सफर कर रहा है. बिजनेस मॉडल ही पूरा मैं चेंज कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन मेरा कैसा होना चाहिए, मैं क्या करूँ. तो इसको अभी इतना टेक्निकल इसका प्रॉब्लम है, तो कैसे ये सॉल्व होगा. सो put yourself in client shoes and think about the communication problem you want to solve for them. Write it on a pen and paper, roughly, just write rough points. It's okay, we can all discuss and deliberate. Then is it aligning with your passion and personality? मतलब आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, आपको वो काफी देर तक, लंबे अरसे तक वो चीज करते रहनी है. So you should love that. And sometimes even if you don't love that, get out of your comfort zone a little bit, because वहां पे नहीं मिलेगा उतना पैसा. फिर कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आओ, अपने आप को अपस्किल करो जो आप कर ही रहे हो. सो बिंगो, एंड अपस्किल करो, देखो कि मैं और कैसे नॉलेज गेन करूं सो दैट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं मैं. एंड जो ये तो पार्ट एंड पार्सल है जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. सो इज इट अलाइनिंग विथ योर पैशन, पर्सनैलिटी? दैट शुड बी the priority. And then see, some things are not, then upskill, get out of the comfort zone. It cannot be always rosy and lovey-dovey. So passion, personality important. Like I am a guy who loves education, knowledge, sharing knowledge. So working in education industry will be like, I mean, मतलब मजा आएगा. So मैं बोर नहीं होएगा उसमें long period of time. ऐसे ही आपको थोड़ा सा passion, personality के साथ align कर पाए, वैसा सेक्टर, मीडियम सब आपको डिसाइड करना है. बट आई डोंट लव सिटिंग ऑन आफ्टर इफेक्ट्स एंड डूइंग लॉट ऑफ मोशन ग्राफिक्स, वो नहीं पसंद मेरे को. बट हाँ, अगर आई कैन नॉट देन डू माई आई कैन नॉट देन थ्रो टेंट्रम्स ऑल्सो. अगर मुझे फिर अपस्किल होना पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, तो मैं करूँगा. डिपेंड्स. सो या, इज इट अलाइनिंग विद योर पर्सनैलिटी? देन व्हाट टेंजिबल मेथड आर यू यूजिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? टेंजिबल मेथड यानी कि एब्स्ट्रैक्ट बात मत करो कि yes, I am a creative person, I'll do designing for you, branding for you, etc. ठीक है, but what is a tangible method you are using to solve the problem? मतलब I have this maybe a 30-day plan. In this 30-day plan मैं आपको ये provide करूँगा, and within this 30 working days आपका A to B आपको मैं reach out करवाऊँगा. Take my example ना, अभी जैसे I have this 21 step plan. This is my method, 21 step method. In this 21 step, you will be from A, just being a person in the industry, to B, knowing everything and having the know-how and insights of the industry as a brand designer now. So A to B आप पहुंच रहे हो. So किसी को भी एक tangible method पसंद है, खाली intangible creative बातें किसी को नहीं पसंद. So what is the tangible method are you using to solve the problem? Have some method you can create on your own. Some method that can go in that industry. उसके भी लिए you need to know what is the end goal or objective your client wants to achieve. Like here, you remember me asking you guys, what is your objective? What is the goal that you want to achieve once you have done the sessions, you have done ठीक है, but what is the end goal you want to achieve? And वो end goal को achieve करने के लिए मेरी method आपको उस goal तक पहुंचानी चाहिए. Only then I have done the job right. So what is the end goal your client wants to achieve? And when you start speaking your client's language, high ticket sales are not difficult. I mean, not say it's easy, but at least you are now on the path of understanding the parameters at fundamental level. So what is the end goal or objective your client wants to achieve?
jot that down. मतलब ई-कॉमर्स है तो उसमें उसको क्या एंड गोल अचीव करना है मेरे प्रोस्पेक्ट को, तो मैं उसकी बात करूंगा ना उससे कि ये एंड गोल तुझे अचीव करना है, ये मेथड है मेरे पास, इतना TAT टर्न अराउंड टाइम, इतना TAT मुझे, इतना ये मेथड से मैं इतने देर में ये कर पाऊंगा, ये मेरा पैकेज है. So this confidence and this tangibility will be there in you once you move out after introspecting on all this. तब you will not do पापा नहीं होगा अपना पापा. So you just don't talk हाँ how are you ये वो, मतलब put right questions on yourself. See, when you talk to someone in a meeting, Miss .jpeg भाई का अगर ये सब clear होता तो वो on the spot clear करना, उधर ही वो deal close करता. So what is the end goal objective your client wants to achieve? Then what is the one keyword you want to own in your industry? मतलब one keyword यानी कि somebody will talk about, जैसे मेरे client को growth चाहिए, traction चाहिए, so I am the guy who will give growth. So I am the guy who gives growth. I am the guy who gives traction. I am the guy or I am the girl who gives differentiation. मतलब differentiation मतलब तू चाहे टॉम किसी से भी करवा, टॉम डिक एंड हैरी से, बट तुझे डिफरेंशिएशन वो नहीं दे पाएगा, मैं तुझे एक डिफरेंशिएशन दे पाऊंगा. लाइक व्हेन यू कम टू मी, माय वर्क विल गिव यू differentiation. It will be not just another logo. It will be some different concept, some unique idea that will be tailor made and crafted for your brand. So ऐसा क्या word है जो आप maybe own करना चाहते हो? It can be a medium also. By medium I mean it can be like 2D animated and कुछ तो भी ऐसा आप craft कर सकते हैं. The logo is something which I try to own. People know like I come to this guy for logo. Like I don't come to this guy. Logo is the tip of the iceberg. I do branding, but logo is something उनके mind में fit हो जाता है, इसके लिए logo. So, but अभी कोई दूसरा होगा जो, तो मेरे को कोई ऐसा influencer marketing या 2D animated videos के लिए नहीं आता मेरे पास वैसे. So it's like one keyword which I am trying to own in the industry. But now I am working more on the education front, इसलिए मैं थोड़ा सा कम मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे इस केस में. बट स्टिल व्हाट इज द वन वर्ड दैट यू वांट टू ओन इन योर इंडस्ट्री? कीप इट वन, बिकॉज बहुत नॉइज है मार्केट में एंड पीपल डोंट रिमेंबर यू, और उनकी रिकॉल के लिए आपको एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा और उसको थ्रू आउट द लाइफ आपको थ्रो करना पड़ेगा आपके कम्युनिकेशन में, आपके अपने कम्युनिकेशन में, राइट फ्रॉम योर कंपनी प्रोफाइल टू योर सोशल मीडिया टू योर वेबसाइट एज अ डिजाइनर, एज अ क्रिएटिव पर्सन. Then how will your mission statement sound like? मतलब अभी आप देखोगे तो इसमें सब आ जाएगा जो हमने डिस्कस किया. So here my mission, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं थोड़ा ब्लैंक कैनवास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप सोचो, इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा डेलिब्रेट करो, है ना, तो इसलिए देन आपको मैं दूंगा एक कैसे आपका क्राफ्ट करना है. So my mission is to help e-commerce entrepreneurs. So here I am not saying I am just a designer. I am saying my mission is to help maybe 1,000 1 lakh e-commerce entrepreneurs. उतनी मार्केट भी होनी चाहिए, बट आप ऐसी अच्छी मार्केट सिलेक्ट करना, पैसा होना चाहिए वो मार्केट में. वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, बट होना चाहिए. रियल इस्टेट है ऐसा नहीं है, रियल इस्टेट बहुत बोरिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए, बट यार बड़े टिकट साइज वाले प्रोजेक्ट होते हैं और जब मार्केट बूमिंग होती है वो अफोर्ड भी कर पाते हैं और उनको आप, उन लोग डर नहीं जाते अगर आप एक फिगर देते हो तो. बिल्डर्स हैं, अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड. सो या एक बहुत ही वन पर्सन कंपनी वाले से आप बात करोगे तो बेचारा डर जाएगा अगर बड़ी बड़ी प्राइसिंग से. तो थोड़ा आपको समझ के करना है कैसे करना है आगे. सो पिक अ राइट मार्केट. सो माय मिशन इज टू हेल्प e-commerce entrepreneurs build a valuable brand because they don't want to build just another, क्योंकि इतने स्टोर्स खुल रहे हैं आज रोज, इतने ऑनलाइन वेबसाइट्स खुल रही हैं. सो बिल्ड अ वैल्यूएबल ब्रांड. मुझे खाली कोई दूसरा स्टोर खोल के टी शर्ट नहीं बेचने वहां पे. इन देयर मार्केट प्लेस, मतलब जो भी उनका मार्केट प्लेस होगा, कोई सोप्स बेच रहा है, कोई क्रीम्स बेच रहा है, कोई टी शर्ट्स बेच रहा है, कोई स्नीकर्स बेच रहा है. सो माय मिशन इज टू हेल्प ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड अ वैल्यूएबल ब्रांड in their marketplace with my 90-day D2C method. So this sounds very cool, like 90-day D2C method. So are you getting? So I hope like you are aligned with me. My mission is to help e-commerce entrepreneurs build a valuable brand, not just another online store, in their marketplace with my 90-day D2C method. D2C is direct to consumer. Direct to consumer.
कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर यूजुअली आपको डायरेक्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड जो ब्रांड्स है उसके लिए यूज किया जाता है. सो ही लाइक नाउ Jpeg Bhai has some 90-day D2C method to achieve differentiation without having to worry, like it's too worry, sorry for that, but without having to worry about dead inventory anymore. तो थोड़ा सा डी के साथ खेला है, 90-day D2C method to achieve differentiation, क्योंकि जेपेग भाई मतलब बजटिया जी भी चाहते हैं कि जेपेग भाई उन्हें कुछ ऐसा बना के दे कि मतलब मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, वो भी टी शर्ट, इतने सैचुरेटेड मार्केट है एक तो, फिर कैसे मैं डिफरेंट होऊंगा. एंड डेड इन्वेंट्री इज एनी पर्सन दैट विल फियर. मतलब एक तो फियरिंग फैक्टर होगा आपके प्रोस्पेक्ट का. डेड इन्वेंट्री मतलब ऑनलाइन जो बेचना चाहते हैं उनको मूविंग इन्वेंट्री चाहिए होती है. सेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है, उनका एंड गोल ये है जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे. सो वन कीवर्ड विच हियर वी आर ट्राइंग टू ओन इज डिफरेंशिएशन. द एंड ऑब्जेक्टिव विच वी आर गिविंग द प्रोस्पेक्ट इज कि आपकी डेड इन्वेंट्री नहीं होगी, मैं जो आपको बना के दूंगा आपकी इन्वेंट्री मूविंग होगी उससे, बिकॉज हमारी स्टोरी टेलिंग, डिफरेंशिएशन, then the product is on them, terms and conditions apply, but at least you put your stand clear, like your stand is clear कि I help e-commerce entrepreneurs. Logistics, I don't know how B2C, I mean B2B works, but okay, I mean then आपकी client assessment भी easy हो जाएगी कि ये मेरा client ही नहीं है ना, क्योंकि मैं नहीं करता, मैं नहीं उस segment में इतना specialized भी नहीं हूँ, तो क्यों मैं मेरा time pass करूँ. So you know, getting the vibe. So my mission is to help e-commerce entrepreneurs build a valuable brand in their marketplace. Their marketplace depends कि कौन से marketplace में. इतना भी आपको niche के चक्कर में इतना clients ही ना मिले वैसे narrow down नहीं कर देना आपको. Getting it? So clarity हो रही है यहाँ पे. Don't अभी वो भी इतनी यही टी-शर्ट वालों को ही help करता हूँ वैसे नहीं, मतलब I hope you are getting. Don't get me wrong. So my mission is to help e-commerce entrepreneurs build a valuable brand in their marketplace with my 90-day D2C method. Like within 90 days, you just have to commit 90 days with me. And within that, I make sure that you have a different brand, a different product. Product is yours, but a proper different communication crafted for that product so that people understand that and they love buying that product because, and thus you are not left with dead inventory or जो इन्वेंट्री मूव नहीं हो रही. सो उनका फियर फैक्टर हटा दो वहां से, जैसे मैं कहता हूँ ना, विदाउट वरिंग अबाउट हेफ्टी एजेंसी फीस एनीमोर. सो दिस विल मेक यू अप्रोचेबल कि हाँ यार ये बंदा या बंदी जो बोल रही है मेक सेंस. अगर मैं कोई ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं देखूंगा ये मेरे लिए है, मेरे को ब्रांड भी बना के देगा, अच्छा इतने दिन में ये ऐसा मेथड कुछ यूज कर रहा है जिससे करके देगा, देन जिससे ये डिफरेंट भी करेगा मुझे, और मुझे एक तो यार अच्छा है, डेड इन्वेंट्री नहीं चाहिए, देखता हूँ उसके पास क्या है, एटलीस्ट लेट मी हियर हिम और हर आउट will be the feeling in your mind when you see such message coming from some independent freelance artist or commercial designer or an agency or someone. So you have clarity of thought. So aisa hai, and now he is somewhere. .jpeg भाई हमारे भी एक्सपोर्ट हो ही रहे हैं एक बढ़िया रिजोल्यूशन में, तो खुश हो रहे हैं कि अब उनको धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है किस तरह बजटिया जी को आगे पिच करने वाले हैं अपने आप को, एंड हाई टिकट पे कैसे क्लोज करने वाले हैं. उसके पहले भी बजटिया जी के काफी कंसर्न्स हैं, वो इतना इजीली धंधा नहीं देंगे अपना, तो देखते हैं. बट आई मीन डडूम कम्स, बट जस्ट अ क्विक recap. We discussed the ballparks, channels, agencies parallelly because जो channels हैं वही agencies, different agencies होती हैं. Pick the right partner. They are not vendors. Pick the right partner for entrepreneurs in the room. Ballpark मैंने मेरे हिसाब से दिए हैं. I mean, it's as we speak, as we record, it's like that. As per the market standards, I'm just speaking out so that you know which partner you should go ahead with. Depends on the priority as well. Demand पे पहले invest करो, but any given day. Depth important है विद से niche find करने के लिए. और niche find करना क्यों जरूरी है भाई, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आपको वो सवाल जब आएगा कि मैं क्यों आपके साथ आगे बढ़ूं, या मैं क्यों आपको कंसिडर करूं, या मैं क्यों इतना आपको पे करूं, तो वो तभी हटेगा जब आपकी थॉट क्लैरिटी रहेगी, आपकी पोजीशनिंग सही रहेगी मार्केट में, और आप जो प्रोवाइड कर रहे हो शायद और किसी के पास नहीं मिलेगा. मैं डिजाइनर हूँ, आप डिजाइनर हो, लेकिन मैं वो 90-day मेथड में नहीं अचीव कर पा रहा, आप जो कर पा रहे हो. गेट दैट. सो यस, pick top 3 sectors,
prioritize the medium, put yourself in the client shoes, think कि कौन सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है जाके बाहर. मुझे ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उनसे बात करो, सर्वे करो, कम्युनिकेट करो, टेक द इनपुट्स. डेटा डिसीजन देता है. सो डेटा तब आता है जब आप बाहर जाओगे, बात करोगे, डेटा मिलेगा आपको, तब पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो अब ऐसे मैं सॉल्व करूँ. अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता क्या सॉल्व करनी है तो, एंड समटाइम्स यू कैन ऑल्सो सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम. जैसे मैं खुद हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये सब इंसाइट्स कोई दे देना यार तो बहुत इजी हो जाए लाइफ. तो ऐसा क्या आप खुद, यू कैन स्क्रैच योर ओन इच मे बी, देन इज इट स्क्रैचिंग योर ओन इच. सो या, इज इट अलाइनिंग विथ योर passion, personality? Get out of the comfort zone also if need be. What tangible method are you using to solve the problem? Keep it tangible. Nobody likes hawabaji. Then what is the end goal objective your client wants to achieve? Jot that down. What is the one keyword you want to own in your industry? भाई logo है तो इसके पास जाओ. भाई if it's for example product design, then he is the guy. It can be medium के साथ कुछ और, but एक word या दो word रखना, उसको ज़्यादा वो मत कर देना complicated. Then how will your mission statement sound like, which will give your positioning through your communication in the marketplace? So that's that, guys. Please deliberate, please think over it, sleep over it, take your time. It's okay. Like आप ये करोगे, jot down करोगे, कुछ दिनों बाद और revise भी हो सकता है. आप कुछ डिसाइड करोगे एंड देन मार्केट में जाओगे. जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे अपने आप पे, शायद पता भी ना चले. सो इट्स ओके, इट्स फाइन, बट आपको ये जर्नी पे तो अब निकलना पड़ेगा. एंड जिनको क्लैरिटी आ चुकी है, बिंगो, बढ़िया बात है. देन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना स्टिक कर पा रहे हो. इतना नैरो डाउन भी मत कर दियो कि प्रॉब्लम हो जाए. सो मैंने एक बैलेंस स्ट्राइक करने का ट्राई किया है ये पूरे एपिसोड में, एंड आई होप दिस हेल्प्स. And the necessary assets that you will need will be definitely given to you guys, so don't worry. And आगे की journey और in depth देखते हैं कि अब ये ting तो हो चुका है, but how is he really cracking Mr. Budgetia? So I hope this session really gave you some thought clarity. See you in the next session, guys. Yeah, next episode. So see you in the next episode. Cheers.